बढ़ते बच्चों के लिए प्रोटीन कितना जरूरी है। हेलो एंड वेलकम टू थोड़ा और मैजिक हेल्दी गपशप सीरीज। आप सब ने मुझे देखा है मम्मी का मैजिक में जब से अगस्त से 3 साल का था, करेक्ट। अब वो 16 साल का हो गया है और टीनेजर ऑलमोस्ट टर्निंग इनटू एन अडल्ट। एंड जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, उनके मूड स्विंग्स होते हैं, उनकी जिद बढ़ जाती है। और मुझे नहीं लगा था कि ऐसी चीजें मुझे भी कभी कभी इरिटेट करेंगी, बिकॉज आई ऑलवेज थॉट कि मुझे तो सब मालूम है। लेकिन हर माँ सब कुछ जानने के बावजूद काफी ऐसी चीजें होती है जो नहीं जान पाती, बिकॉज मेनी थिंग्स डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ चाइल्ड यू हैव। मतलब अगर आपका बच्चा एथलेटिक है तो बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जैसे कि मेरा बेटा अगस्त्य, वो फुटबॉल खेलता है, खूब दौड़ता है, एक जगह पे बैठ ही नहीं सकता है, लिटरली हाइपर है। उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत अलग है फ्रॉम अ चाइल्ड हु इज मोर इनटू राइटिंग, रीडिंग, जो पेंट करता है बच्चा। तो हर एक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होती है। लेकिन आज हम पर्टिकुलरली प्रोटीन की बात करेंगे। बच्चा छोटा हो या बड़ा, एथलेटिक हो या सेडेंट्री हो, यानी कि एक जगह में बैठने वाला हो, सभी बच्चों की रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन बहुत हाई होती है। अब प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट जो हमारे शरीर के हर हिस्से में मौजूद है एंड लिटरली मेक्स अप फॉर आवर एंटायर बॉडी। और ये जो वर्ड है ना, ये करीब 1830 में पॉपुलर किया गया था और एक स्वीडिश केमिस्ट थे जिन्होंने इसका नाम डिस्कवर किया, प्रोटीन, which was derived from a Greek word proteus। proteus का मतलब क्या होता है? होल्डिंग फर्स्ट प्लेस, मतलब अव्वल आने वाली चीज। तो हमारी बॉडी को जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो प्रोटीन है। एंड ये जो प्रोटीन के सोर्सेस होते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द साइंस ऑफ प्रोटीन। आई थिंक ऑन एन एवरेज सबको पता है कि आपके वेट के हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। वो ज्यादातर एडल्ट के केस में होता है। जैसे अगर मेरा वेट 55 है तो अप्रोक्सीमेटली 55 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की मुझे रिक्वायरमेंट है। अब छोटे बच्चों में ये मात्रा कम होती है। अगर बच्चा 30 kgs का है तो अबाउट 15 to 16 ग्राम्स रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की। और बच्चे जैसे मेरे बच्चे के एज के हों 15 एंड अबव, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो अगेन अप्रोक्सीमेटली जितना उनका वेट है उसी के प्रपोर्शन में उतने ग्राम्स की जरूरत होती है। तो ये बेसिक नॉलेज आई थिंक हम सबको है। तो आज मेरा यहाँ पे क्या रोल है? मेरा रोल है आपको समझाना कि किस तरह से आप हर मील में प्रोटीन को इंक्लूड कर सकते हैं। मुझे पता है बच्चे ज्यादातर ना भाग ही रहे होते हैं, उनको लिटरली बैठाना और कुछ खिलाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली जैसे जैसे वो बढ़ते हैं। अब मेरा बेटा है फॉर एग्जांपल, ट्यूशन पे भी जाता है, फुटबॉल क्लासेस के लिए भी जाता है, जिम भी जाता है और उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ कभी घूमने भी जाता है, कभी मूवीज में भी जाता है। तो पूरे दिन की रूटीन इतनी ज्यादा हेक्टिक हो जाती है कि ये डिटरमिन करना कभी कभी टफ हो जाता है कि हर एक मील में आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन कैसे प्रोवाइड करें। तो 2-3 बेसिक रूल्स ऑफ थंब है जो अगर आप फॉलो करेंगे तो ये काम आसान हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर। कई लोग प्रोटीन ज्यादा खाने से डरते हैं कि भाई किडनी फेल हो जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, हैवी हो जाता है सिस्टम के लिए। ये सब चीजें मिथ्स हैं, ट्रस्ट मी। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ विच विल एक्सप्लेन टू यू कि मुझे कैसे पता चला। मेरी मदर को पार्किंसंस है, तो वो साल भर पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। उन्हें फूड पाइप लगा दिया गया था एंड कहा गया था कि हर मील में एक अंडा होना चाहिए। एंड माय इमीडिएट रिएक्शन वाज, अरे बाप रे, अंडा हर मील में, उससे हीट नहीं होगी बॉडी में? एंड दे सेड इट इज कंप्लीट बुलशिट, कि उससे कुछ नहीं होता है, बल्कि अंडा जो मसल रिपेयर में हेल्प करेगा, अंडा पेट के लिए अच्छा होता है। तो ये सब चीजें जब डॉक्टर के मुंह से आप सुनते हैं, देन यू रियलाइज कि जो हम यहाँ वहाँ से सुनते हैं इन्फॉर्मेशन कभी कभी कितनी गलत हो जाती है। इसलिए सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने डॉक्टर से जाके पूछे कि मेरा बच्चा, से फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे या बच्ची का नाम प्रीति है, तो आप डॉक्टर से कहिए भाई मेरी बेटी प्रीति के लिए कितना ऑन एन एवरेज प्रोटीन मुझे पर डे देना चाहिए। फिर आपका काम आ जाता है उसे डिवाइड करने का। किसे डिवाइड करने का? खाने को। आप ब्रेकफास्ट में कितना प्रोटीन देंगे, लंच में कितना देंगे और डिनर में कितना देंगे। एंड लेट्स स्टार्ट विद वेजिटेरियन सोर्सेज फर्स्ट, ठीक है? तो अगर आप वेजिटेरियन है, यूजुअली ब्रेकफास्ट होता है पोहा, तो आप पोहा में कैसे और एडिशनल प्रोटीन डाल सकते हैं, बिकॉज पोहा बेसिकली राइस से बना होता है।
जिसमें ज़्यादा प्रोटीन होता नहीं है, होता है बहुत कम मात्रा में होता है, तो आप उसमें थोड़े पीनट्स डाल सकते हैं। पोहा देने से पहले आप 1 ग्लास दूध दे सकते हैं, या पोहा के साथ आप दही बेस्ड, जो योगर्ट बेस्ड हो, मतलब दही में अगर आपने कुछ फ्रूट डाल दिया, साथ में कुछ नट्स ले लिया आपने, उसे टोस्ट कर लिया और एक ग्लास में या बोल में आपने लेयर्स उसके बना दिए। तो पहले दही का लेयर आ गया, जो फ्रूट के साथ मिक्स्ड है तो कलरफुल होगा। अभी आम का सीजन है तो आप आम को मिला दीजिए दही के साथ, उसका एक लेयर बना दीजिए, साथ में थोड़े टोस्टेड मिक्स नट्स का लेयर बना दीजिए, फिर थोड़ा दही और उसमें डाल दीजिए, हल्का सा हनी ड्रिजल कर दीजिए, एंड एक काफ़ी हाई प्रोटीन डिश आपको मिल जाएगी। और उसके साथ आप थोड़ा पोहा भी दे सकते हैं। तो ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस करके आप इंश्योर कर सकते हैं कि ब्रेकफास्ट में बच्चे को अच्छा खासा प्रोटीन मिले। जो नॉन वेज है उन्हें आप अंडा दे दीजिए। अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है एक अंडे में। उसके साथ में आपने ब्रेड के ऊपर पीनट बटर फॉर एग्जांपल लगा दिया और एक छोटा ग्लास दूध दे दिया या चॉकलेट मिल्क शेक दे दिया, तो यू हैव अ सब्सटैंशियली प्रोटीन हैवी ब्रेकफास्ट। अब आते हैं लंच पे। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वैरायटी इज अ की। आप जितनी एडिशनल चीज़ें डालेंगे अपने प्लेट में, थोड़े 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 प्रोटीन के सोर्सेज को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपका पूरा मील विल बी नाइसली प्रोटीन रिच। ज़रूरी नहीं है कि 3 मील्स में ही डिवाइड होने चाहिए प्रोटीन। अगर आप स्नैक खा रहे हैं तो आपने एक हैंडफुल ऑफ टोस्टेड नट्स ले लिए या पीनट्स ले लिया, शाम को आपने एक मिल्क शेक पी लिया, तो that also counts in the total amount of protein that you have consumed in the day. तो basically इस पूरे सेशन का आज रीजन ये है to understand the importance of protein and क्या क्या सोर्सेज है प्रोटीन के। मैंने बहुत सारी रेसिपीज बनाई हुई हैं, आप लोग सब YouTube में देख सकते हैं। अब मैंने क्या किया है, मैंने जो हाई प्रोटीन डिशेज हैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, उनकी कैटेगरीज बना के अपलोड कर दी हैं ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। तो इससे आप जब अपने मील प्लान्स बनाएंगे ना तो काफ़ी आसान हो जाएगा। सो द बेसिक नीड ऑफ दिस वीडियो इज फॉर यू टू नो कि बढ़ते बच्चों के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। कुछ बच्चे लाइक माई सन जो अब जिम भी जाने लगे हैं, अब वो प्रोटीन पाउडर्स की डिमांड करते हैं जो डब्बे में आता है। आई एम नॉट रियली अगेंस्ट प्रोटीन पाउडर, लेकिन आई ऑलवेज बिलीव कि आप प्रोटीन पाउडर के जो लेबल हैं उसे अच्छे तरह से पढ़ें और वो ही वाले खरीदें जो आपके पीडियाट्रिशियन या आपके ट्रेनर्स इंश्योर करते हैं दैट आर गुड फॉर यू। अगर ऐसे सोर्सेज की बात करें जो आप घर में बना सकते हैं, रिसेंटली सत्तू पराठे का वीडियो बहुत वायरल हो गया, तो आई विल इंसिस्ट कि आप उसे देखें। इट्स अ ग्रेट वे ऑफ गिविंग हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट टू योर चाइल्ड एंड टू योर सेल्फ। सत्तू पाउडर का आप ड्रिंक भी बना सकते हैं, मीठा और नमकीन। तो आप प्लीज टाइम निकाल के ये सारी प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा फॉर यू टू नो कि व्हाट आर हाई प्रोटीन डिशेस एंड हाउ यू कैन इंक्लूड इट इन योर चाइल्ड्स मील्स। तो चलिए इसी के साथ आज की गपशप बेस्ड ऑन प्रोटीन मैं एंड करूंगी, बट नॉट विदाउट टेलिंग यू वंस अगेन कि प्रोटीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी के हर फंक्शन में हमें हेल्प करता है। वो हमारे बोन्स और मसल्स को ना ही हेल्थी रखता है, साथ साथ ही रिपेयर भी करता है। वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसका क्या फायदा होता है कि वी कैन फाइट डिजीजेस इजिली। सो नाउ दैट यू नो कि प्रोटीन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, एज अ शेफ एंड अ मदर आई विल हाईली रिकमेंड कि आप प्रोटीन को अपने बच्चों के डाइट में प्लीज इंक्लूड करें। एंड रेसिपी के आइडियाज के लिए तो मैं हूँ ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे विद अनदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको ये डिस्कशन तरीका कैसा लगा और आप और किस बात पे इंफॉर्मेशन चाहेंगे। इट विल हेल्प मी टू कम अप with discussion points for you all. Do also like and share this video with all your friends and family. And I will repeat once again कि all my high protein dishes के जो links हैं वो यहाँ description में दिए हुए हैं. So check it out and I'll see you very soon. Bye bye.